नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं विश्व कप फाइनल की। भारत और विश्व कप के बीच बस एक कदम का फासला है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सबसे बड़ा मुकाबला और विश्व कप का फाइनल खेला जाएगा। भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम विश्व कप फाइनल में एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आएंगी और इसको लेकर जबरदस्त क्रेज न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में क्रिकेट फैंस के बीच है। और आपको बता दें कि भारतीय टीम तीसरी बार इतिहास रचने के लिए बेकरार है। विश्व कप 2023 के पूरे सफर में भारत अभी तक अविजित रहा है। आपको बता दें कि 20 साल बाद आज भारतीय टीम एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में भिड़ेगी और 2003 का बदला लेने के लिए उतरेंगे भारतीय शेर। दोपहर 2 बजे से क्रिकेट के महाकुंभ का यह महामुकाबला, इसकी शुरुआत होगी। 140 करोड़ भारतीय इस महामुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। करोड़ों भारतीय फैंस की दुआओं का और उनका आशीर्वाद भारतीय टीम के साथ चौथी बार फाइनल में पहुंचा भारत और 2 बार भारत विश्व चैंपियन भी रह चुका है, लेकिन तीसरे बार की तैयारी है। जिस तरह का फॉर्म भारतीय टीम का है उससे तो यही लग रहा है कि एक बार फिर से भारतीय टीम वर्ल्ड कप फाइनल विजेता बनेगी। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह महामुकाबला खेला जाएगा और उसके सामने जो चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती कहा जाए, 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जिसको भारतीय टीम चुनौती देने वाली है। लेकिन 5 बार की विश्व चैंपियन होने के बाद भी देखिए जो भारत का पलड़ा है वो इस वक्त भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय टीम जिस तरह के प्रचंड फॉर्म में चल रही है, अभी तक 10 मुकाबले भारतीय टीम ने खेले हैं इस वर्ल्ड कप में, जिसमें एक भी भारतीय टीम ने यह मुकाबला नहीं हारा है। सभी टीमों को मात दी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, सभी टीमों को भारतीय टीम ने मात दी है। और 10 मुकाबलों के बाद 11वां मुकाबला, यानी कि सिर्फ एक कदम दूर है भारतीय टीम विजेता बनने से। भारत के बल्लेबाज और गेंदबाज किस तरह से शानदार लय में है, ये तो आपने देखा ही। लेकिन इस पूरे महामुकाबले के लिए आपको बता दें कि किस तरह से क्रेज जो है वो पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है। अलग अलग हवन पूजन के कार्यक्रम चल रहे हैं। फैंस जो है वो प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए फैंस जो है वो किस तरह से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम की जीत की दुआ करते हुए जो तमाम क्रिकेट फैंस है वो नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी संजय चौहान जुड़ गए हैं। संजय, यह महामुकाबला और इसके लिए फैंस में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? वहां पर हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि तमाम जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं वो मौजूद हैं। क्या कुछ उनका कहना है और किस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है क्रिकेट फैंस में? आज 125 करोड़ लोगों की दुआएं इंडिया टीम के साथ लगी हुई है और देश के सबसे बड़ी क्षमता वाले स्टेडियम पर 1 लाख से ज्यादा की क्षमता के स्टेडियम पर लोग मैच देखेंगे, पीएम मौजूद रहेंगे। लेकिन जोश पूरा हाई है और सारे जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर उत्साहित है और उत्साह के साथ साथ मैच के शुरुआत की बात कर रहे हैं। आज कौन अच्छा खेलेगा? आज विराट अच्छा खेलेंगे। कितना मारेगा? जैसे कि हर मैच में शतक मारते हैं वैसे ही कई सारे शतक वो भी इस मैच में भी मारेंगे। बुमराह क्या करेगा? सबको घुमरा और अगर ऑस्ट्रेलिया 15 खिलाड़ियों के साथ भी खेलेगा तब भी रोते रोते घर जाएगा, क्योंकि 11 शेरा ढारने वाले हैं। जीतने वाले हैं। इंडिया हमेशा जीता है, इंडिया ही जीतेगा। बड़े फैंस भी यहाँ पर मौजूद है। आज किसकी बैटिंग चलने वाली है? विराट कोहली की। ऑब्वियसली जैसे कि वो हमेशा हर मैच में करते हैं, इस बार भी वो मैच में बिल्कुल छा जाएंगे। फेवरेट प्लेयर कौन? विराट कोहली। विराट कोहली। कौन खेलेगा अच्छा और बॉलिंग किसकी अच्छी रहेगी? हमेशा की तरह मोहम्मद शमी और बुमराह। आज तो सारे बॉलर्स हिट होने वाले हैं एंड बैट्समैन आल्सो, सब हिट होने वाले हैं। आज टीम इंडिया हिट होने वाली है। ये हिप हिप हुर्रे हुर्रे। तो जोश लगातार हाई है। फैंस बहुत सारे हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग बात करते रहेंगे। देखिए किसको जिता रहे हैं और कितने रन से जिता रहे हैं। किसको जिता रहे हैं, कितने रन से जिता रहे हैं? अरे इंडिया ही जीतेगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है सर। इंडिया ही जीतेगी, इंडिया को ही जिता रहे हैं हमारे बच्चे। हम पूरा देश इंडिया के साथ है और 10 मैच जीती है, 11वीं मैच हमारा ही जीतेगा। अब तक
विजय के रथ पर सवार इंडिया आज 11वां मैच जीतेगी और पूरा विश्वास, पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी फैंस इंतजार कर रहे हैं टॉस का, उसके बाद मैच जीतने का। शांतनु। बिल्कुल संजय, और जोश किस तरह से है क्योंकि भारतीय टीम ने जो शानदार प्रदर्शन किया है उसके बाद प्रशंसकों में भी एक आत्मविश्वास कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जिस तरह से आपने उस छोटी बच्ची से, उस नन्हे प्रशंसक से बातचीत की, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के यदि 15 खिलाड़ी भी खेलते हैं तो भी आज रोते रोते ऑस्ट्रेलिया घर जाएगी। ये दिखाता है आत्मविश्वास। जिस तरह की बॉलिंग भारतीय टीम ने की है, जिस तरह की बैटिंग भारतीय टीम ने की है, उसके बाद न सिर्फ जो हमारे खिलाड़ी हैं बल्कि जो प्रशंसक हैं उनके अंदर भी एक गजब का आत्मविश्वास नजर आ रहा है कि फाइनल इस बार भारतीय टीम ही संजय जीतने वाली है। बिल्कुल शांतनु, क्योंकि जिस तरीके से 10 मैच में देखा जाए टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया हर क्षेत्र में, चाहे फील्डिंग की बात कर ले, बॉलिंग की बात कर ले, बैटिंग की बात कर ले, ये तीनों डिपार्टमेंट एकदम सॉलिड 100 के 100 मार्क के साथ जो है वो उन्होंने मैच खेला है। आप देखिए किस तरीके से बच्चे नारेबाजी कर रहे हैं और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जोश जो है वो हाई है। और क्योंकि अब तक के इस बिजनेस के रिकॉर्ड को देखा जाए और कहा जाए तो पूरी तरीके से जो विपक्ष की टीमें थी उन्हें पस्त किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इतनी भीड़ के बीच में सबसे बड़ी बात यह होगी कि सुनने की जो क्षमता 120 से 130 जैसी होती है उससे कहीं ज्यादा शोर वहां पर होने वाला है। जैसे ही 2 बजेगा एक नीला सागर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया पर एक बड़ा दबाव अपने आप की इंडिया के इतने बड़े फैंस। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि विश्व में ये दोबारा ऐसा हो रहा है कि जब कोई स्टेडियम में इससे ज्यादा की बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हो। एक बार अमेरिका में हुआ था, लेकिन विश्व कप के फाइनल में अब तक के इतिहास में सबसे पहली बार 1 लाख से ज्यादा की क्षमता वाले स्टेडियम में लोग एक साथ मैच देखेंगे। और 125 करोड़ दुआएं ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया के साथ होंगी और उस दुआओं के साथ इंडिया इतिहास रचेगा, ऐसा सबको विश्वास है। 2011 हो, 1983 हो या फिर 2023, इस बार फिर से इतिहास रचा जाएगा। देखिए फैंस हमारे साथ आ चुके हैं फिर से। शमी क्या करेगा आज? शमी सबके विकेट चिटकाएगा। कितना? इंडिया इसमें 11 इंडिया इसलिए जीतेगी क्योंकि आज हमारे होम ग्राउंड में मैच है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि बच्चों के बीच किस तरीके से उत्साह है, डांस है और पूरी तरीके से मस्ती है, तिरंगा है और कहीं न कहीं हाई जोश है। और यही वजह है कि बच्चे कह रहे हैं कि बुमराह घुमरा करेगा और ऑस्ट्रेलिया अगर 15 के प्लेयर साथ खेलेगी तब भी वो रोते रोते घर जाएगी। शांतनु। बिल्कुल, और कहा जाए कि एक ऐतिहासिक दृश्य जो है वो हमें दिखाई देने वाला है। कहा जाए कि संजय, और निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक पल भी होगा 20 साल बाद। बदला कैसे लेना है ऑस्ट्रेलिया से, ये भी एक कहा जाए कि इस पर भी नजरें रहेंगी। अभिषेक पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं। अभिषेक जी बहुत स्वागत है भारत समाचार पर आपका। थैंक यू। वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा कि इस फाइनल मुकाबले को आप किस तरह से देखते हैं और कितनी चुनौती रहेगी इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए और जो तमाम प्लेयर्स इस वर्ल्ड कप फाइनल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। देखिए फाइनल है, दोनों टीमें अच्छा खेल के पहुंची हैं और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया बड़े मैचों में हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करती है जी। उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहता। लेकिन जिस तरह से ये रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और जिस तरह से हमारे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत टफ है। मैच अच्छा होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है और बड़े मैचों में खास तौर से देख लीजिए रिकॉर्ड उनका 8 बार या 9 बार ये पहुंचे हैं फाइनल जी। तो एक अच्छा मैच होने की संभावना है। बाकी जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। एक भारतीय नागरिक के नाते हम लोग चाहेंगे कि इंडिया ही जीते, जिस तरह से खेल रही जीतना भी चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरह से देखिए आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया निश्चित तौर पर 8 बार फाइनल में पहुंची है, 5 बार के विश्व विजेता है, लेकिन सेमीफाइनल में अभिषेक जी अगर हम बात करें, सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग ऑर्डर है वो एक्सपोज हो गया है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह का स्पिन के सामने, फिरकी के सामने ऑस्ट्रेलिया टीम फंसती हुई नजर आई, ये कहीं ना कहीं
ऑस्ट्रेलिया की का जो बैटिंग ऑर्डर है उसको कहीं ना कहीं एक्सपोज कर दिया है साउथ अफ्रीका ने? नहीं, जिस तरह से वो मैच हुआ, जी। वो लो स्कोरिंग मैच था। लो स्कोरिंग मैच में अक्सर ऐसा होता है, ऐसा आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि मैच क्लोज जाता है। एक बड़ा हाई स्कोर मैच होता तो ऑस्ट्रेलिया, हमें लगता है, और बेहतर तरीके से जीत जाती मैच। और साउथ अफ्रीका का ड्रॉबैक जो रहा, उसका जो कैप्टन है, कैप्टन ने ही कुछ नहीं किया हम्म। और वो इंजर्ड होते हुए मैच खेला, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया। उनके बदले उसी अगर कोई तरह फिट का प्लेयर खेलता तो जी उसी तरह का अगर अभिषेक जी अगर बात की जाए कि थोड़ा सा भी अगर विकेट की बात करें, थोड़ा सा भी स्पिन फ्रेंडली अगर विकेट होता है तो क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी, आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से कुलदीप यादव, जडेजा ये बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स भी हमारे, उनका मेन प्लेयर मिचेल मार्श और मैक्सवेल अभी जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी तो सब एवरेज ही हैं। कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आया नहीं। तो मैक्सवेल वगैरह को तो कुलदीप ने लास्ट मैच में आउट किया था जी। और इसके पहले साउथ अफ्रीका मैच में देखा जाए तो वही सेम बॉलर जो उनका समसी, उसने भी आउट कर दिया था। तो एक ये हमारे पास प्लस पॉइंट है कि हमारे बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। किसी भी डिपार्टमेंट में हम लोग कमजोर नहीं है। अच्छी फील्डिंग, अच्छी बैटिंग। तो लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा आपसे कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बड़े मैचों में वो कब क्या कैसे खेलेंगे, उनका कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए हमको अपना 100% देना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। प्लेयर जिस तरह से रोहित शर्मा कैप्टनसी कर रहे हैं, अगर वैसे ही शांत दिमाग से और प्रॉपर क्रिकेट खेलेंगे तो हमें लगता है हम लोग मैच जीतेंगे फाइनल। एक बात जो है वो चल रही है इस पूरे वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर, क्या अंतिम 11 में आपको लगता है बदलाव किया जा सकता है? जिस तरह से हमने देखा कि प्रैक्टिस करते हुए रविचंद्रन अश्विन जो है वो नजर आए, क्या आपको लगता है कि बैटिंग बॉलिंग में बदलाव किया जा सकता है? रविचंद्रन अश्विन को इंक्लूड किया जा सकता है प्लेइंग 11 में? रविचंद्रन अश्विन के बड़े रिकॉर्ड हैं, बड़े प्लेयर हैं, लेकिन जिस आप प्लेइंग 11 से फाइनल तक पहुंचे हो, हमें नहीं लगता उसको में कोई बदलाव करना चाहिए। ये सब चीजें महेंद्र सिंह धोनी से सीखनी चाहिए रोहित शर्मा को, कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है आपका, वही टीम लास्ट तक खेलना चाहिए। बिल्कुल, काफी देर तक प्रैक्टिस करते हुए जो है रविचंद्रन अश्विन जो है नजर आए। इसके बाद से ये कयास अभिषेक जी लगाए जा रहे हैं कि अब रविचंद्रन अश्विन को टीम में लिया जा सकता है। कितना सच है, कितना कहा जाए कि सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं? जिस तरह से वो ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहा है, तो हमें लग रहा हो सकता है कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, टीम मैनेजमेंट ये डिसीजन ले कि स्पिनर को डालें। और उसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वो रविचंद्रन अश्विन, उसमें कुछ सीखने बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन सबसे बड़ा कहा जाए कि एक चैलेंज यही रहेगा कि आखिर किसको बाहर निकाला जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी प्लेयर, इन 11 खिलाड़ियों में ऐसा कोई भी प्लेयर अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जिसने खराब प्रदर्शन किया हो। बैटिंग में अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव थोड़ा सा कहा जाए कि नजर आ रहे हैं कि उनका रिप्लेसमेंट एक बार सोचा जा सकता है। बॉलिंग में जिस तरह का प्रदर्शन रविंद्र जडेजा हो, कुलदीप हो, सिराज हो, शमी हो या फिर जसप्रीत बुमराह हो, इनको रिप्लेस करने का कहीं भी जगह जो है गुंजाइश वो नजर नहीं आ रही है अभिषेक जी। देखिए, सूर्य कुमार यादव ऐसा प्लेयर है कि उसको तो बाहर बैठा ही नहीं सकते आप। जिस दिन वो खेलेगा मैच, बड़े मैच में, वो भी ऐसे ही करता है। आप सिराज को बाहर कर सकते हैं एक टीम कॉम्बिनेशन के लिए। सिराज बहुत अच्छा बॉलिंग तो नहीं कर रहा है, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। तो आप सिराज की जगह अश्विन को डाल सकते हैं, क्योंकि ट्रेविस हेड जिस तरह से फॉर्म में है, बैटिंग कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए आप अश्विन को कर सकते हो। पावर प्ले से बॉलिंग स्टार्ट कराना पड़ेगा। फिर 2 ही 3 लेफ्टी बैट्समैन उनके, डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड, जो ओपन करने आते हैं। बिल्कुल, ओपन की चूंकि आपने बात की है, एक क्योंकि बड़ा मुकाबला है और ऐसे में अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो कहा जाए कि आधा जो मुकाबला है वो टीम जीत लेती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो इंडिया हो। अगर हमारी पहले बैटिंग आती है और रोहित शर्मा उसी तरह का फॉर्म दिखाते हैं, उसी तरह की ताबड़तोड़ शुरुआत देते हैं, तो ये माना जा सकता है कि आधा मुकाबला जो है कहीं ना कहीं भारतीय टीम वहीं पर जीत जाएगी। अभिषेक जी, बड़े मैचों में प्रेशर पहले बैटिंग का रहता है। जो पहले बैटिंग करे अच्छे स्कोर बनाने पर, जिस तरह से रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, अगर वो हर मैचों की तरह
8-10 ओवर में 80 रन 90 रन लगा देते हैं, 100 रन 10 ओवर में 100 रन बन जाते हैं हमारे। जी तो बिल्कुल हम अपर सीट पे रहेंगे। बिल्कुल। अब चूंकि बात कर लेते हैं जिस तरह का ग्राउंड है, यहाँ पर हमने देखा कि ताबड़तोड़ बैटिंग जो है वो देखने को मिलती है और एक अच्छा ग्राउंड कहा जा सकता है जिसमें बैटिंग के लिए भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, बॉलिंग के लिए भी देखने को मिलता है। क्या लगता है आपको, चूंकि बड़े मुकाबले में हमने ज्यादातर देखा है कि जो भी टीम जो है टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग करना ही पसंद करती है, क्योंकि बाद में बैटिंग करने में थोड़ा प्रेशर जो है वो फील होता है। लेकिन ये जो पूरा ग्राउंड है इसको किस तरह से आप देखते हैं, और यहाँ पर अगर टीम टॉस जीती है तो क्या करना पसंद करेगी, चाहे वो इंडिया हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो? जो भी टीम, दोनों टीम जो टॉस जीतेगा पहले बैटिंग करना ही जाएगा। वर्ल्ड कप फाइनल है, इसमें कोई चांस नहीं लेगा चेज करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए। जो भी हो पहले कर लो, चाहे लो स्कोरिंग, चाहे 200 बने, चाहे 250, चाहे 300। ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया हो, पहले टॉस जो जीतेगा बैटिंग ही करेगा, मुझे लगता है, जहां तक मेरी सोच है। बिल्कुल। और अभिषेक जी, चूंकि आपने भी देखा होगा पिच को लेकर भी तमाम तरह की बातचीत जो है वो नजर आ रही है। कितना अगर हम टोटल की बात करें तो कितना जो स्कोर है जो डिफेंड किया जा सकता है इस मैदान पर? 300 प्लस, 300, 310, 320। ये तो जो बैटिंग पहले करेगा उसको बनाना ही चाहिए। जिस तरह से बैटिंग विकेट है वहां रन बनते आ रहे हैं, जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने 400 रन बनाए थे, तो विकेट को लेके जो किस तरह की भ्रांतियां हैं, कोई कुछ बात कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि वो इस वर्ल्ड कप में, हमें लगता है इससे पहले इस वर्ल्ड कप में इतने रन बने होंगे। आप सारे मैचों के रिकॉर्ड्स देख लीजिए, 300 350 बने, चेज हुए या बहुत क्लोज मैच हुए। इंडिया ने 400 रन भी बनाए। तो विकेट का कुछ वैसा है नहीं, विकेट दोनों के लिए अच्छा है, जो अच्छा खेलेगा वो स्कोर करेगा। बिल्कुल। देखिए जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो भारतीय टीम के द्वारा की जा रही है, निश्चित तौर पर एक उम्मीद जो है निश्चित तौर पर भारतीय खिलाड़ियों में न सिर्फ बल्कि फैंस में भी यही उम्मीद है कि इस बार भारतीय टीम जो अच्छा प्रदर्शन करेगी और ये जो कप है इस बार इंडिया में ही आएगा। हमारे साथ शोएब कमाल जी भी जुड़ गए हैं, क्रिकेट कोच है। शोएब जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। किस तरह से देखते हैं ये जो पूरा फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में? आपने देखा कि किस तरह का उत्साह जो है वो पूरे भारत में दिखाई दे रहा है इस फाइनल मैच को लेकर। आप इस पूरे मैच को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सामने जो टीम है ऑस्ट्रेलिया टीम है, 5 बार की चैंपियन है, लेकिन 2003 के मुकाबले से अगर हम कंपेयर करें तो उस वक्त जिस तरह से डोमिनेट ऑस्ट्रेलिया कर रही थी, इस बार भारतीय टीम कर रही है और कहीं ना कहीं फेवरेट जो है वो भारतीय टीम है। किस तरह से आप देखते हैं ये पूरा मुकाबला? बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। फैंस 4 साल तक ऐसे मुकाबले का इंतजार करते हैं और मैं समझता हूं कि देश में एक उत्सव जैसा माहौल है। सारा जिससे भी बात करो वो सिर्फ क्रिकेट और फाइनल की बात कर रहा है और मुझे लगता है कि एक ज़बरदस्त फाइनल होने वाला है। देखिए जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया बिल्कुल अनबीटन रही है अभी तक और ऑस्ट्रेलिया ने भी लगातार अपने 2 मैच शुरुआत में ज़रूर खो दिए थे, लेकिन उसके बाद जो उसने दोबारा अपना एक बार रिदम पकड़ा जीतने का, तो फिर उसने मैच को छोड़ा नहीं। तो एक ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। पिछली हार और जीत से अब कोई मतलब नहीं है। ये एक फ्रेश मैच होगा, फ्रेश स्ट्रेटेजी के साथ खेला जाएगा और एक नए मुकाबले की अलग से तैयारी करके दोनों टीमें आई हैं। बिल्कुल, नए मुकाबले की अलग से तैयारी। सबसे बड़ा देखिए जो बेसिक्स हैं वो तो जो तमाम खिलाड़ी हैं, जो तमाम टीमें हैं वो तो तैयार करके रहती ही हैं, लेकिन इस तरह का जब बड़ा मुकाबला होता है शोएब जी, तो सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो है प्रेशर कैसे हैंडल करती है। ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ में कहीं ना कहीं माहिर है और भारत को भी, हमने कहा कि देखा है सेमीफाइनल में भी किस तरह का फियरलेस क्रिकेट जो है भारतीय टीम ने खेला है, इसी की ज़रूरत भी है। फाइनल में भी उसी तरह का जो प्रदर्शन है वो उम्मीद की जा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि फाइनल में अगर बात की जाए तो फाइनल में सबसे बड़ा जो एक चुनौती रहेगी वो एक तो अच्छी शुरुआत देना, प्रेशर किस तरह से हैंडल किया जाए, ये भी सबसे बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं शोएब जी रहने वाली है। देखिए बिल्कुल, इतने बड़े मैच की तो एक मैच का तो एक प्रेशर तो होता ही है खिलाड़ियों पर, लेकिन ये खिलाड़ी बहुत मैच्योर हो चुके हैं। इस तरह की क्रिकेट उन्होंने लगातार खेली है, इसलिए प्लेयर्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। हो सकता है फैंस एक बार ये जरूर सोचते हैं कि इस प्रेशर में कैसे ये खिलाड़ी सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। और क्रिकेट जहां तक खेली गई है, नो डाउट कि इंडिया ने बहुत फेयरलेस क्रिकेट खेली है। जिस तरह से सेमीफाइनल में शुरुआत किया था शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने, हमने शायद ऐसी शुरुआत कभी नहीं देखी है और दोनों ही टीमें
पहले 10 ओवर का जो पावर प्ले है ना उसे कैश कराने की कोशिश करेंगे। और जो भी टीम टॉस जीतती है, मेरा अपना मानना है कि वो बैटिंग पहले करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग करेगी, वैसे ही अभिषेक जी भी जो है वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक पहले बैटिंग करिए, एक टारगेट सेट करिए और जो सामने वाली टीम है उसको एक टारगेट दीजिए। जिस तरह से 300 प्लस की बात कर रहे हैं अभिषेक जी, और एक बैटिंग विकेट भी कहा जा रहा है कि ये बैटिंग के लिए भी अच्छा विकेट माना जाता है। जिस तरह से हमने देखा शुभमन गिल की अगर बात करें शोएब जी, शुभमन गिल आप देखिए ये वही ग्राउंड है जहां पर शुभमन गिल को बैटिंग करना बहुत पसंद है। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन इस ग्राउंड में किया है। उम्मीद ये की जा रही है कि एक बार फिर से शुभमन गिल एक अच्छी शुरुआत रोहित शर्मा के साथ मिलकर देंगे, और ये पूरा जो ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं उनको पसंद भी आता है। यहाँ पर बैटिंग करना एक शानदार इनिंग यहाँ पर वो पहले भी जो है वो खेल चुके हैं। देखिए शुभमन गिल ने जो इस टूर्नामेंट में बैटिंग किया है वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया है। जो बेसिक उनकी सबसे ज्यादा मजबूत है, वो बैकफुट पर बहुत अच्छा खेल रहे हैं जी। और हमेशा क्या होता है, एक तेज गेंदबाज किसी भी बैट्समैन को बैकफुट पर रखने की कोशिश करता है, और बैट्समैन अगर बैकफुट पर ही स्ट्रांग है और उसी बैकफुट पर ही वो रन निकाल रहा है तो बॉलर के पास फिर कोई जगह नहीं होती बॉल डालने की। इसीलिए शुभमन गिल ने इस पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट किया है। बिल्कुल, शुभमन गिल ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है, और विराट कोहली के बारे में कुछ नहीं कहें तो अच्छा, क्योंकि वो अपने आप में ही एक जो है वो लीजेंड प्लेयर है और उनका प्रदर्शन जो है वो सब कुछ बयान करता है। अभिषेक जी, बॉलिंग की अगर बात कर लेते हैं, जसप्रीत बुमराह जिस तरह की शुरुआत दिलाई है, अलग अलग मैचेस में सभी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आज किससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है? फास्ट बॉलिंग की बात की जाए, चाहे स्पिनर्स की बात की जाए, क्या लगता है आपको कि आज जो है वो ये जो पूरा मैच है भारतीय स्पिनर्स की ज्यादा भूमिका रहने वाली है या फिर पेस बॉलिंग की ज्यादा भूमिका रहने वाली है? तरह से बॉलिंग कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जी, तो उम्मीद इन्हीं से है कि कोई भी बॉलिंग हो, अटैक हो, पहले पेसर जो बॉलिंग करते हैं उसमें ब्रेक थ्रू लेना बहुत जरूरी रहता है। अगर आप ब्रेक थ्रू नहीं देते हैं टीम को तो बाद में चाहे स्पिनर्स हो चाहे कोई भी कितना भी अच्छा बॉलिंग कर ले, वो बैट्समैन सेट होने के बाद फिर आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो उम्मीद है कि बुमराह लास्ट मैच में जिस तरह से मिचेल मार्श को आउट किया स्लिप में, विराट कोहली ने कैच पकड़ा, जिस तरह से समी बॉलिंग कर रहा है, 7-7 विकेट 6-6 विकेट ले रहा है, उस तरह से उम्मीद है कि शुरू में 2-3 ब्रेक थ्रू मिलने चाहिए जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, कुलदीप और जडेजा अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, शोएब जी, देखिए जिस तरह की शमी ने गेंदबाजी की है, अगर हम देखा जाए तो शुरुआत के जो 4 मैचेस थे वो शमी को कहीं ना कहीं बाहर बैठना पड़ा। इस तरह का जो टीम कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं नहीं बन पा रहा था, लेकिन जिस तरह से वापसी की है मोहम्मद शमी ने, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक अलग फैन बेस शमी का बन गया है। छोटे छोटे बच्चे, अभी हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं, वहां से बातचीत कर रहे हैं, तो वो शमी के लिए किस तरह का क्रेज जो है वो दिखाई दे रहा है। संजय, आप ही का रुख कर लेते हैं, किस तरह का सेलिब्रेशन करने का विचार जो है ये तमाम जो आपके साथ नन्हे प्रशंसक दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से पूरा मैच जो है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं, और शमी को लेकर भी हमने देखा कि किस तरह से उनको चीयर किया जा रहा है। शमी को काफी समर्थक आपके साथ में मौजूद है आज। बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊं आप कि आज का मैच अपने आप में बड़ा मैच है और फाइनल मैच है, और फाइनल मैच में सभी को उम्मीदें हैं कि किस तरीके से गेंदबाजी होगी, किस तरीके से बल्लेबाजी होगी, और किस तरीके से बच्चे जो है इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हुए हैं कि किस तरीके से खेलेंगे, सभी किस तरीके की गेंदबाजी करेगा। मैं तो चाहती हूँ इंडिया जीते, और सबकी यही शुभकामनाएं हैं कि इंडिया जीते, और ऑस्ट्रेलिया हम लोगों के सामने बच्चा है और हम शायद ऑस्ट्रेलिया को 2 मिनट में हरा देंगे। इंडिया जब जीतेगा तो सेलिब्रेट कैसे करोगे? हम लोग फ्लैग लेके लहराएंगे और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे जब इंडिया जीतेगा। तो जीतने के बाद कैसे सेलिब्रेट करना है? पटाखे फोड़ेंगे, बच्चे फोड़ देंगे। और आप कैसे जीतने के बाद सेलिब्रेट करोगे? अगर इंडिया तो जीतेगा ही जीतेगा, और अगर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे तो हम लोग पटाखे नहीं फोड़ेंगे, पॉल्यूशन बहुत होता है, क्योंकि हम लोग सबके साथ मिलके सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग केक वेक खाएंगे, पार्टी मनाएंगे। शमी आज कितनी विकेट ले रहा है? शमी 5 ले रहा है और बुमराह 6 ले रहा है।
आज 5 लेगा, बुमराह 6 लेगा। हाँ। और ऑस्ट्रेलिया कितने रन से हारेगा? ऑस्ट्रेलिया 0 रन से। तो पूरी तरीके से एक्साइटेड है बच्चे और उनका सीधे तौर पर मानना है कि बुमराह हो, शमी हो, ये पूरी अच्छी बॉलिंग करेंगे और बैट्समैन अच्छी बैटिंग करेंगे, 400 प्लस की बैटिंग स्कोर जाएगा। तो सेलिब्रेट कोई पटाखे फोड़ के करेगा तो कोई पटाखे नहीं फोड़ेगा, क्योंकि पॉल्यूशन होता है, केक काटेंगे, मिठाई खाएंगे। तो फैंस तैयार केवल और केवल परिणाम का कर रहे हैं। जैसे ही मैच शुरू हुआ उसके बाद परिणाम आए तो सेलिब्रेशन राजधानी लखनऊ में इस बार ये कहा जाए कि टॉप पोजीशन पर देखने को संजय, मैच देखने का कोई स्पेशल क्या जाए, क्या जो एलईडी लगाई गई है वहां पर, प्रोजेक्टर लगाया गया है, किस तरह से मैच देखने वाले हैं ये लोग? पहले मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से सेलिब्रेशन तैयारी है। और ठीक मेरे पीछे आप देखिए कि एक बड़ी सी एलईडी जो है एलसीडी लगाई गई है जिस पर मैच चलने वाला है और सारे लोग यहाँ पर बैठ करके इस पूरे मैच को कहीं न कहीं देखेंगे और इस मैच को सेलिब्रेट करेंगे। इस सेलिब्रेशन को कैसे कंप्लीट करेंगे इस बात करते हैं। आज बड़ी तैयारी जीत की, क्या क्या तैयारी करी है आपने? देखिए अभी जैसा कि बच्चों का आप देख ही रहे हैं, सारे सेलिब्रेशन के लिए पूरे अपने जोश में हैं। इसके बाद मैच टॉस होने के बाद जैसे कि हम लोग अपने स्कूल में कोई भी कार्यक्रम को ईश्वर वंदना से शुरू करते तो एक वो भी प्रोग्राम की बच्चों और टीचर्स ने मिलकर प्रस्तुति दी है और मुझे लगता है ईश्वर का नाम लेने के बाद जीत होगी और मैच जीतने के बाद जोरदार तरीके से आतिशबाजी की जानी है। और पहले से ही हमने तो बोर्ड भी बना के रखा हुआ है और पूरा यकीन है कि इंडिया को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। भारत के ये 11 शेर आज पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिला के रख दें। क्रिकेट के आप जबरा फैन हैं, हर मैच मैंने ये आपके बच्चों के साथ ही लाइव किया है, तो स्पेशल और क्या खास रहने वाला है, क्योंकि आज तो फाइनल है। देखिए आज खास बात देखी जाए तो बच्चों ने जिस तरह से अपने चेहरों को पेंटिंग करके, बच्चों ने जिस तरह से ये चीजें तैयार करी हैं अपनी टीम को चीयर करने के लिए, पूरा वातावरण यहाँ पे नीला हो जाएगा। शाम को जैसे ही लाइटें जलेंगी ये पूरा प्रांगण नीला होगा, तो नीले समुद्र में बैठ के हम लोग इस मैच का आनंद लेंगे और इस नीली वेव को आज कंगारुओं की पीली जर्सी रोक नहीं पाएगी और उसके सैलाब में, उसकी सुनामी में पूरे के पूरे बह जाएंगे। नीले रंग के सुनामी में आज पीला रंग, कंगारू भागने वाले हैं और हारने वाले हैं, ऐसा फैंस का जो है पूरी तरीके से जो उम्मीदें हैं। और लोग भी हैं, मुझसे भी बात कर लेते हैं। आज नीले सागर में किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया हारने वाली है? बस ऑस्ट्रेलिया हारेगी, इंडिया जीतेगी, ऐसे आज जीतते आई है और हमेशा जीतेगी। जब भी वर्ल्ड कप होंगे हमेशा इंडिया ही जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट कौन? रोहित शर्मा, विराट कोहली। कौन आज शतक मारेगा? विराट कोहली। शतक किसका? शतक किसका? विराट कोहली। अभी तक उन्हीं का होता है, अब भी होगा। आप किसके फैन हैं? शुभमन गिल। शुभमन गिल। शुभमन गिल और विराट कोहली। शुभमन गिल और विराट कोहली। मोहम्मद शमी भी जो हमारा सुपरस्टार है। तो मोहम्मद शमी के लिए भी क्रेज जो है, बहुत लोग क्रेजी है हो रहे हैं यहाँ पर। विराट की बैटिंग चलेगी, विराट के जबरे जबरे फैन यहाँ पर मौजूद हैं, तो रोहित को चाहने वालों की भी कमी नहीं है। बुमराह के लिए लोग कह रहे हैं कि बुमराह घुमरा की जो है आज विकेटें लेने वाला है। तो जो है शांतनु बताऊं, बेहतर माहौल, लोगों के चेहरों पर खुशी, मुस्कान और सबसे ज्यादा बड़ी बात करें तो आत्मविश्वास एकदम मजबूत, क्योंकि अब तक के प्रदर्शन से कहीं से भी इंडिया के फैंस ये नहीं जानते कि हारना है। उन्हें पता है कि इस बार इंडिया की टीम 2023 का वर्ल्ड कप लेकर के ही मानेगी। बिल्कुल, अनूप हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ लखनऊ से। अनूप, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह का क्रेज अगर देखा जाए तो प्रशंसकों में नजर आ रहा है? हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है, कहीं पर हवन पूजन हो रहा है, कहीं पर दुआएं हो रही हैं ताकि भारतीय टीम जो है वो विश्व विजेता एक बार फिर से बन सके। आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त और किस तरह का नजारा वहां पर दिखाई दे रहा है? अनूप, देखिए बिल्कुल, आज वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है। 2 बजे जो है मैच खेला जाएगा। रोहित की टीम जो है वो 5 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया टीम से जो है भिड़ने वाली है। एक तरफ जहां अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो है जो टीम इंडिया है वो इस मैच को खेलेगी, तो दूसरी तरफ पूरा देश, पूरा जो प्रदेश है
वो टीम इंडिया की जीत को लेकर के लगातार दुआएं कर रहा है। 140 करोड़ की जो जनता है वो अपने अपने तरीके से प्रार्थना कर रही है, ईश्वर से ये कामना कर रही है कि आज भारत जो है इस मैच को जीते और एक बार फिर तीसरी बार जो है वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो भारत लेकर के आए। मैं हजरतगंज के इस समय दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देखिए यहाँ पर जो है टीम इंडिया की जीत के लिए जो है विजय यज्ञ किया जा रहा है। हनुमान जी से प्रार्थना की जा रही है कि टीम इंडिया जो है वो आज ऑस्ट्रेलिया को परास्त करके एक बार एक बड़ा जो इतिहास है वो रचे। आप देखिए कि यहाँ पर जो है बाकायदा हवन जो है किया जा रहा है, सुबह से ही हवन किया जा रहा है। तमाम राजधानी लखनऊ की ऐसी तस्वीरें हैं, कहीं मंदिरों में हवन किया जा रहा है, घरों में लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, गिरजा में लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मस्जिदों में जो है लोग दुआएं कर रहे हैं, स्कूलों में लोग जो बच्चे हैं जो अभिभावक हैं वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो ये हजरतगंज की तस्वीरें हैं जहां पर यज्ञ के जरिए जो है ईश्वर से ये प्रार्थना की जा रही है कि जब आज का मैच शुरू हो तो 2 बजे मैच शुरू होते ही टीम इंडिया जो है लगातार एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिराए। अगर पहले वो खेलती है और अगर पहले वो बैटिंग करती है तो भारी भरकम स्कोर दे करके इंडिया को हराने का काम करे, जिसको लेकर के आप देखें कि हजरतगंज में ये जो महायज्ञ है विजय यज्ञ ये अभी किया जा रहा है और इसके जरिए प्रार्थना की जा रही है। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, टीम इंडिया की जीत को लेकर के आप विजय यज्ञ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज जैसा आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में महामुकाबला है, तो इस महामुकाबले में हालांकि भारत की टीम ने अभी पिछले कई मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पर भारतवासी हम यज्ञ और हवन पूजन के माध्यम से उनमें और सात्विकता और उनमें ताकत देने का काम करना चाह रहे हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आज 2003 का बदला लेने का मौका हमको ईश्वर ने दिया है, तो हम ऑस्ट्रेलिया को रौंद कर विश्व कप अपने पाले में लाएंगे। और अभी जिस तरीके से पिछले दिनों दीपावली निकली है, उस दीपावली से ज्यादा आज के दिन यहाँ पर भारतवर्ष में दीपक जलाए जाएंगे, यहाँ पर उससे ज्यादा पटाखे फोड़े जाएंगे और पूरे भारतवर्ष में इस महापर्व की धूम होगी और इसमें इतनी खुशियां आज सबको मिलने वाली हैं। इसी के लिए हम लोगों ने इस महायज्ञ का आयोजन करा हुआ है। 1983 की बात करें, 2011 की बात करें, ये तीसरा मौका है भारत के पास जब आज जो है वो इतिहास रच सकती है। तो ऐसे में लगता है कि आखिर टीम इंडिया में कौन बेहतर करने वाला है, किससे आप अपेक्षाएं कर रहे हैं? देखिए, भारत की टीम में एक और एक मिलकर 11 प्लेयर हैं और 11 के 11 में कोई किसी को आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कम है कि ये ज्यादा है। और सारे के सारे टीम जो टीम इंडिया है के पास और जबरदस्त उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं फैंस में लगातार दिखाई दे रहा है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से कहा जाए कि जो हवन पूजन है वो किया जा रहा है, दुआओं का दौर जारी है, मस्जिद में दुआ जो है वो लोग मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हमने तो देखा शोएब जी कि मोहम्मद शमी की मां जो है वो किस तरह से दुआ करती हुई नजर आ रही है अपने बेटे के लिए। हालांकि पूरा 140 करोड़ जो भारतीय हैं वो मोहम्मद शमी के लिए दुआ कर रहे हैं, उनकी मां भी उनके लिए दुआ कर रही है। और हम देखते हैं मैन विद द गोल्डन आर्म कहा जाता है मोहम्मद शमी को, क्योंकि जैसे ही हम चाहे देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, एक ब्रेक थ्रू जिसकी जरूरत थी भारतीय टीम को वो मोहम्मद शमी ने दिलाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद जो है वो मोहम्मद शमी से की जा रही है। 6 मैचों में 23 विकेट लेकर टॉप विकेट टेकर जो है वो मोहम्मद शमी है और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहम्मद शमी से ही ज्यादा उम्मीदें की जा रही है। मोहम्मद शमी से किस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद जो है वो आप कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तिकड़ी जो देखा जाए तो वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मोहम्मद सिराज भी श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन मोहम्मद शमी से अब कहीं ना कहीं ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं, आपको लगता है शोएब जी? जी बिल्कुल, देखिए मोहम्मद शमी से उम्मीदें इसलिए ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो इस टीम के सबसे मैच्योर खिलाड़ी हैं, सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपने रोल को बखूबी प्ले भी किया है, तो ऑब्वियसली उनसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। और रही दुआओं की बात, तो ये देश की बात है, ये हिंदुस्तान के लिए मैच है, ये किसी स्टेट के लिए नहीं है, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है। इसलिए सभी जिसमें भी आस्था है वो उस हिसाब से अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहा है। कोई दुआएं मांग रहा है, कोई स्कूलों में बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, कोई हवन पूजन कर रहा है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, यहाँ पर बात पूरे हिंदुस्तान की है। बिल्कुल। और शमी की बात है तो शमी ने तो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है, मैं आपको बताऊं कि यंगस्टर्स को उनसे सीख लेनी चाहिए।
इतने सीनियर क्रिकेटर होने के बावजूद उन्हें शुरुआत के 4 मैचेस में बाहर बिठाला गया और सीनियर होने के बाद भी उन्होंने चुपचाप अपना मुंह बंद करके सर नीचे रखा और बैठे रहे। जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया। ये एक यंगस्टर्स क्रिकेटर्स के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर कभी आपको टीम में चांस नहीं मिलता है तो आप बोलिए नहीं, आप सिर्फ इंतजार कीजिए कि आपको जिस दिन भी कोच या कैप्टन चांस देता है तो आप अपना बेस्ट प्रूफ कीजिए और उनके सारे पिछले फैसलों को गलत साबित कर दीजिए। निश्चित तौर पर शोएब जी, अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, जिस तरह की बात शोएब जी कह रहे हैं कि आप, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ड्रेसिंग रूम का जो एक माहौल है वो कितना अच्छा माहौल है, क्योंकि मोहम्मद शमी जिनको कहा जाए कि प्लेइंग 11 में नहीं इंक्लूड किया गया, हालांकि जो मैनेजमेंट है, जो कोच है वहां पर, जो कैप्टन है, उनको लगा शायद कि बैटिंग जो है वो और ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए, किस तरह से बैलेंस बना जाए, शायद इस वजह से मोहम्मद शमी की जगह नहीं बन पाई। लेकिन जैसे ही उनकी जगह बनी उसके बाद उन्होंने जो कमाल का प्रदर्शन किया, मोहम्मद शमी को आप प्लेइंग 11 से बाहर रख ही नहीं सकते। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहीं ना कहीं मैटर करता है अभिषेक जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह से राहुल द्रविड़ इतने सीनियर क्रिकेटर हैं, मैं शोएब भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि डिसिप्लिन और अपने टाइम का वेट करना चाहिए। जिस तरह से शमी को बाहर किया गया तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। हर खिलाड़ी यही बात कर रहा है कि शमी को बाहर बैठाया गया, क्यों बैठाया गया, किसके जगह। आप देखिए आईसीसी वर्ल्ड ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर है सिराज। तो सिराज जिस तरह से बॉलिंग पिछले साल करता चला आ रहा है, हाईएस्ट विकेट टेकर रहा पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का, तो उसको बैठा नहीं सकते थे। ये लक बाई चांस की बात होती है कि बैटिंग ऑप्शन लेके चल रहे थे, हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए, शमी को एंट्री मिली, वो अपने टाइम का वेट किया, अपने पारी का इंतजार किया उन्होंने। और वैसे भी शमी के साथ मैं खेला हूँ, बहुत सारे मैचेस खेला हूँ, वो बहुत ही शांत और बहुत ही डिसिप्लिन खिलाड़ी है। तो वो अपने काम पे फोकस करता है, अपनी बॉलिंग पे फोकस करता है, सब चीजों में नहीं कम है। उसको भी पता है टीम मैनेजमेंट में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं तो कुछ सोच के ही डिसीजन लिया होगा। बिल्कुल अभिषेक जी, कोई याद आपकी मोहम्मद शमी के साथ, चूंकि आप कह रहे हैं कि आपने काफी क्रिकेट खेला है, कोई ऐसी याद जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? मैं एक पीसेंट ट्रॉफी का मैच ईडन गार्डन में खेल रहा था, हमारा और मैं शमी के अगेंस्ट, वो मैं टाउन क्लब से खेल रहा था, वो कालीघाट से खेल रहा था जी। तो एक इंसिडेंट था, उसने हमारे टीम के अगेंस्ट 5 विकेट लेके मैच हम लोगों को हरवा दिया था। तो वो पहले से ही अच्छा बॉलर था, उसको फोकस था और वो सारी चीजें, दिन रात क्रिकेट के बारे में ही सोचना करना, तो वो चीजें आज उसको यहाँ तक इस मुकाम पे लाई, वो उसकी मेहनत है, वो उसका डिसिप्लिन है। इतनी सारी स्ट्रेटेजी हुई उसके साथ, सारी चीजें हुई, कभी मीडिया, कभी कुछ बोलना नहीं, किसी तरह का इनडिसिप्लिन नहीं करना, किसी सीनियर प्लेयर से उसको कभी मिसबिहेव करते आप नहीं देखेंगे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। आज उसका रिजल्ट आपके सामने है, उसने अपने गेम पे फोकस किया। आज पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरा वर्ल्ड क्रिकेट देख रहा है, जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है, तो आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल डिसिप्लिन जिस तरह का मोहम्मद शमी ने दिखाया है, कूल एंड काम, और वो जो है वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में भी शोएब जी दिखाई देता है। क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरह का पेशेंस उन्होंने दिखाया, भले ही उनको बाहर बिठाया गया हो, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। अपनी प्रैक्टिस, अपने जो लगन है, जो मेहनत है, वो लगातार उन्होंने अपनी जारी रखी है, और जैसे ही उनको मौका मिला वो परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। कूल एंड काम रहकर जब आप मैदान में उतरते हैं तो फिर किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं शमी ने दिखाया है अपनी परफॉर्मेंस से। जी बिल्कुल, देखिए मैं शमी से बहुत इम्प्रेस्ड हूं, और मैंने वैसे ही बोला कि शमी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है यंगस्टर्स के लिए कि अगर आपको फर्स्ट 11 में चांस नहीं मिलता है तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको अपने चांस का इंतजार करना है। शमी ने अपने गेम पर फोकस किया, और जब उसे चांस मिला तो उसने अपने आप को प्रूफ किया। शमी की क्वालिटी यह है कि शमी सिर्फ अपने गेंदबाजी पर ध्यान देता है, फालतू की किसी भी बातों पे ध्यान नहीं देता। उसकी लाइफ में जितना भी उथल पुथल रहा है, उसने मैदान पर उन चीज़ों का कभी भी असर नहीं आने दिया। और यही चीज़ मैं आपको बताऊं, अभिषेक जी ने तो अच्छा लगा कि ये शमी के साथ खेले हुए हैं जी। मैं शमी के कोच बदरुद्दीन के साथ खेला हूं जी। बदरुद्दीन भी ऐसे ही काम एंड कूल हैं, आज भी मेरे उनसे बहुत अच्छे रिलेशन हैं। उनसे जब भी बात करो तो वो हमेशा डिसिप्लिन की बात करते हैं, वो हमेशा पेशेंस की बात करते हैं। तो शायद जो शमी के फर्स्ट कोच ने
उनको शुरुआत में बचपन में जो सिखाया है वो शमी के डीएनए में है, और वही पेशेंस, वही उनका काम नेचर आज उनके काम आ रहा है। शोएब कमाल जी, हम अगर बात करें मोहम्मद शमी की सीम पोजीशनिंग की, अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो इस तरह का गेंदबाज कहा जाए कि बिरले ही होते हैं कि सीम पोजीशन जो है वो जिस तरह की शमी जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। बिल्कुल, शमी ने तो गेंदबाजी का एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है कि आज गेंदबाज बच्चों, आज बड़े बड़े कोचेस शमी की गेंदबाजी को दिखा करके बच्चों को बताते हैं कि देखिए आपकी सीम पोजीशन ये होनी चाहिए, आपका रिलीज ऐसा होना चाहिए, और आप रिलीज के बाद भी देखिए कि बॉल जब कीपर तक कैरी करता है तो सीम पर ही होता है। शमी ने अपने गेंदबाजी की स्किल को इतना अपलिफ्ट किया है कि आने वाले टाइम में लोग शमी की गेंदबाजी से सीखेंगे कि कैसे गेंदबाज बनना है हमें। बिल्कुल, और मुकाबले की बात कर लेते हैं। मुकाबले को लेकर जैसे ही कहा जाए कि सेमीफाइनल खत्म हुआ उसके बाद से ही जो पूजा प्रार्थनाओं का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। संजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके साथ में तमाम प्रशंसक हैं। संजय, क्या कुछ कह रहे हैं? नन्हे नन्हे प्रशंसक आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमने देखा गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। विराट कोहली से शतक की उम्मीद है, रोहित शर्मा से शतक की उम्मीद है, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, सभी खिलाड़ियों से एक बेहतर प्रदर्शन की जो उम्मीद है वो की जा रही है। किस तरह का माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है संजय? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से विराट कोहली को लेकर के लोगों में ये है कि एक बार फिर से शतक आया और 700 से ज्यादा 3 शतक 5 अर्धशतक से 700 से ज्यादा रन बनाए हैं। शमी जिस तरीके से सबसे हाई विकेट टेकर रहे हैं, तो ऐसे में इन बच्चों के बीच में लगातार उत्साह है। आज सभी की गेंदबाजी पर किस तरीके से देख रहे हैं, कितने विकेट लेगा? इंडिया जीतेगा। पूरा पेंट करके मुंह आए आप। अपने भारत मतलब इंडिया के लिए हमने पेंट किया ये। अच्छा, अरे ये भी नहीं परी आई हुई है। कौन जीतेगा? इंडिया। कौन अच्छा खेलेगा? रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। बॉलिंग सब। सभी का जबरा फैन है भाई। आ जाओ आगे, आ जाओ, सभी के जबरे फैन। कितनी विकेट दिला रहा हूँ सभी को आज? 5 विकेट तो लेगा। अच्छा, पिछली बार तो 7 लिया था। हाँ, इस बार उससे ज्यादा भी ले सकता है। तो क्या आप बड़े होकर के क्रिकेटर बनना चाहोगे? नहीं। लेकिन देखोगे क्यों? हाँ, देखेंगे। कौन बेहतर खेलेगा आज? विराट कोहली। कितना मारेगा आज? डबल सेंचुरी विराट की नहीं क्या? 150। लगातार जो उम्मीदें हैं लोगों को, मैं अब कुछ बड़े फैंस के पास भी चलते हैं जो बच्चे खेलते हैं। आज टीम कॉम्बिनेशन को कैसे देख रहे हो? क्या बदलाव की उम्मीद? नहीं, बदलाव तो नहीं करना चाहिए क्योंकि सब ऑन इनफॉर्म प्लेयर्स है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बस हाँ, ये जैसे लास्ट मैच में हुआ था कि 5 बॉलर खेले थे, तो 5 में से कोई चांस नहीं था, तो 5 कराना ही था। बॉलर बैट्समैन समझ गए थे, लेकिन तब भी शमी ने अकेले एक तरफा जिता दिया उधर 7 विकेट लेके। तो आज ही 5 विकेट तो लेने ही है किसी हाल में। शमी मैन ऑफ द सीरीज भी पा ही जाएंगे, जिस हिसाब से वो आधे टूर्नामेंट में आए, शुरू में बेंच करे थे। हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए, उसके बाद जब एंट्री किए तो उसके बाद से हर मैच में वो विकेट निकाल के देते थे। स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंडिया कितना स्कोर बनाएगी और कितने अगर पहली बैटिंग करेगी तो 350 प्लस तो बनाना कंपलसरी है, क्योंकि वो बैटिंग पिच है, वहाँ पे रात के टाइम हिटिंग होगी। बैटिंग पिच है, कितने स्कोर की उम्मीद कर रहे हो और किसका शतक आज बड़ा बनने वाला है? 370 प्लस रन बनेंगे आज, क्योंकि बैटिंग पिच है और स्पिनर्स के लिए फायदा होने वाला है। और अगर देखा जाए तो केएल राहुल और विराट कोहली के शतक आने वाले हैं आज, और अय्यर भी फॉर्म में हैं, शमी भी फॉर्म में हैं, सब लोग आज हैं। तो आज बहुत सारे विकेट्स और बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। तो आप तस्वीरें देखेंगे किस तरीके से? बिल्कुल, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए संजय, किस तरह का क्रेज जो है वो दिखाई दे रहा है। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें हैं, अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें, और आप देखिए किस तरह का क्रेज जो है, मैडनेस एक तरह से जो दिखाई दे रहा है। जो तमाम दर्शक वहां पर पहुंचे हुए हैं, और आप देखिए कितनी लंबी कतार यहां पर नजर आ रही है। एक नीला सागर यहां पर उमड़ पड़ा है, और भारतीय टीम की जर्सी एक तरह से नीली जर्सी जो पहनकर तमाम जो प्रशंसक हैं वो पहुंचे हुए हैं स्टेडियम में, और एंट्री करने के लिए आप देखिए किस तरह से। और कैपेसिटी की भी अगर बात की जाए तो कैपेसिटी जो है वो 1 लाख से ऊपर की ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम और विश्व का सबसे बड़ा एक महामुकाबला, और उसके साक्षी बनने के लिए जो तमाम लोग हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे एंट्री जो है वो कर रहे हैं। तो ये देखिए किस तरह का जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह की मैडनेस जो है लोगों में दिखाई दे रही है।
एंट्री शुरू हो चुकी है। लोग जो है वो ग्राउंड में अंदर पहुंचना शुरू हो गए हैं और ये गेट के बाहर आप देखिए कि किस तरह से लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक जो दृश्य होगा स्टेडियम के अंदर का, 1 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख के लगभग जो लोग हैं वो स्टेडियम में मौजूद होंगे। और उसके बाद जिस तरह की तैयारी की गई है, चाहे वो ड्रोन शो हो, चाहे वो लेजर शो हो या फिर एयर शो हो, इस तरह की तैयारी जो है वो की गई है इस पूरे मैच के दौरान। तो अपने आप में एक भव्य नजारा दिखाई देगा अहमदाबाद में। और उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर भारतीय की ये दुआ है कि भारतीय टीम जो है वो ये मुकाबला देखे। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक पांडे जी, पूर्व रणजी प्लेयर। अभिषेक जी, आप देखिए क्रेजी किस तरह से जो फैंस हैं वो नजर आ रहे हैं और ये नज़ारा जो है वो अपने आप में ही ये बयान करता है। इससे पहले हमने देखा पैट कमिंस का भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक इशारा किया था कि देखिए अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो रहने वाला है। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफा क्राउड रहेगा, ये उन्होंने इशारा किया था, लेकिन ये निश्चित तौर पर एक तरफा क्राउड रहने वाला ही है। नीला सागर यहां पर दिखाई देगा। कितना फायदा भारतीय टीम को मिलेगा आपको लगता है, या फिर प्रेशर ज्यादा होगा भारतीय खिलाड़ियों पर? प्रेशर तो नहीं, भारतीय टीम को बहुत सपोर्ट, जिस भी खिलाड़ी को सपोर्ट मिलता है उसका उत्साहवर्धन होता है जी, उससे उसको और कॉन्फिडेंस आता है, परफॉर्मेंस करता है अच्छा। तो हमारे देश में विश्व कप हो रहा है तो हम चाहेंगे हमारा देश ही जीते, तो पूरे नीले रंग से रंगा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इतने सपोर्टर पहुंचे हैं हमारे देश को सपोर्ट करने के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात। लेकिन अच्छी बात एक और भी निकलकर सामने आ रही है अभिषेक जी। रोहित शर्मा, देखिए कई तरह के स्टेट जो है वो निकलकर सामने आते हैं, कई बातें निकलकर सामने आती हैं जो एक पॉजिटिविटी कहा जाए कि वो कहीं ना कहीं देती है, लेकिन ये अलग चीज़ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो होगी परफॉर्मेंस किस तरह की होती है। लेकिन रोहित शर्मा एज ए कैप्टन वाइट बॉल से एक भी फाइनल मैच नहीं हारे हैं, ये एक चीज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही है। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ों जो तमाम निकल के आ रही है उसमें ये भी है कि रोहित शर्मा जो है वो बड़े मैचों में अच्छी कैप्टनसी करते हैं, अच्छी तरह से टीम को चलाते हैं। हाँ, ये एक अच्छा है। बड़े मैचों में क्या आईपीएल 5 बार जीता रोहित शर्मा अपनी कैप्टनसी में। तो रोहित भाई के साथ भी मैं 3-4 साल मैं खेला हूँ। अंडर 19, 22 रणजी ट्रॉफी का मैच भी हमारा कर्नल सिंह दिल्ली में हुआ था। तो वो पहले से ही बहुत बेहतर कप्तान, और वो भी बहुत ही काम एंड कूल हैं, जैसे धोनी वैसे ही रोहित शर्मा। तो ये एक अच्छा स्टेट्स है कि आज तक उन्होंने कोई फाइनल मैच हारा नहीं है जी। तो अच्छी बात है। हम सब मिल के प्रे करते हैं कि ये भी फाइनल ना हारे हम लोग, तो हमारे देश में एक और वर्ल्ड कप आएगा, 3 बार चैंपियन हो जाएंगे हम लोग। बिल्कुल, तस्वीरें भी जो है वो आना शुरू हो गई है। होटल के बाहर से निकलते हुए ये तस्वीरें और अब ग्राउंड में पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तमाम जो क्रिकेटर हैं वो होटल से निकलते हुए तस्वीरें। कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होगा, लेकिन किस तरह की कहा जाए कि खुशनुमा माहौल जो है वो शोएब जी दिखाई दे रहा है। माहौल बहुत अच्छा है। सबसे ज़रूरी जो है वो एक अच्छा स्टार्ट अगर भारतीय टीम को मिलता है, मुझे लगता है तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा इजी जो है वो हो जाएगा ये फाइनल भारतीय टीम के लिए। शोएब जी, बिल्कुल, देखिए कोई भी टीम है वो पहले 10 ओवर को बहुत अच्छा कैश कराने की कोशिश करेगी। अगर कोई भी टीम सपोज कीजिए कि अगर वो पहले बॉल भी डालता है तो हमेशा कोशिश यही करेंगे कि उनके वो जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं वो उनको ब्रेक थ्रू दें। और जैसा कि आपने देखा है कि पिछले मैच में जिस तरीके से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने स्टार्ट दिया था, उस स्टार्ट को कितना अच्छा विराट कोहली ने और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने उसको मेंटेन किया, उसको कैरी किया, और उसी का नतीजा था कि इंडिया ने इतना बड़ा टारगेट सेट किया इंग्लैंड के लिए कि न्यूजीलैंड के लिए कि सारी कोशिशों के बाद भी न्यूजीलैंड ने उस टारगेट को टच कर पाना उनके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन एक वक्त अगर ऐसा भी आया जब न्यूजीलैंड जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट चेज कर देगी। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह के फैंस जो है वो वहां पर नजर आ रहे हैं और किस तरह का उत्साह जो है वो जो तमाम फैंस हैं उनमें दिखाई दे रहा है। न्यूजीलैंड ने अच्छा कहा जाए कि पलटवार किया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जो मुकाबला है वो काफ़ी करीब जाएगा और बहुत कम रनों के मार्जिन से कहा जाए कि हार जीत होने होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने कमबैक किया
और ये कमबैक करने की जो कला है इस वर्ल्ड कप में हमने देखी है। चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला अगर हम देखें, लखनऊ में जिस तरह के भारतीय टीम ने कम स्कोर बनाया और उसको भी डिफेंड किया, तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी जो है वो भारतीय टीम इस वक्त कर रही है, और वही परफॉर्मेंस की कहीं ना कहीं ज़रूरत होगी। अहमदाबाद में भी आज चूंकि फाइनल मुकाबला है, और देखिए खिलाड़ी जो है वो बस में सवार होते हुए और कुछ देर में ही ग्राउंड में पहुंचेंगे तमाम खिलाड़ी, लेकिन ये इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी अहमदाबाद में भी, ताकि आज जो है वो भारतीय खिलाड़ी जो है वो अच्छा प्रदर्शन करें, और पूरे देश में जिस तरह से कहा जाए कि पूरे देश में दुआओं का जो दौर है, प्रार्थनाओं का दौर है, हवन पूजन हमने देखा कि जिस तरह से चल रहा है, उसके बाद यही उम्मीद सभी भारतीय कर रहे हैं कि भारतीय टीम ये मुकाबला ज़रूर जीतेगी। ये महा कवरेज लगातार जारी है। यहाँ पर रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो।